पहले मैं स्क्रीन पे कुछ दिखा देता हूँ अगर सब सही रहा तो, है ना, थोड़ा इंटरनेट इशू है, बहुत ज्यादा ही है। बॉलीवुड क्या कर रहे हैं आपके सामने, ये आप एक न्यूज देखते हो, आपने हो सकता है देखी हो सकता है नहीं देखी हो, तो अभी देख लो। सुशांत सिंह राजपूत फैंस सेलिब्रेट दीपिका पादुकोण गहराइयां फेलियर, है ना, फेल हो गई, फेलियर हो गई। अरे भाई सेलिब्रेट तो करेंगे क्योंकि बॉलीवुड की एस्थेस भी हम लोगों ने ही कर रखी है, पहली चीज तो आप ये समझ लो, है ना। मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहूंगा कि बॉलीवुड को अगर ये लग रहा है कि भाई ये इस तरह के आर्टिकल्स छाप के, बॉलीवुड के जो चमचे हैं इस तरह के न्यूज पोर्टल्स, ये अगर इस तरीके की बातें लिखेंगे, इस तरह का छापेंगे और ये सोचेंगे कि ये टारगेट कर रहे हैं, ये एक लाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए बॉलीवुड को कैसे टारगेट कर रहे हैं सुशांत के फैंस, आई एम सॉरी, हमने एस्टेस की है और हम इसको तबाह कर देंगे। आपने जो गंदगी फैला रखी है, और हमें अफसोस नहीं है क्योंकि आपकी जो गंदगी है, ये दीपिका जैसे नशेड़ी गंजेड़ी लोग जिस तरीके से आते हैं फिल्म इंडस्ट्री में और इसको बर्बाद, मतलब गलत ही दिशा में चलते हैं और गंदगी ही परोसते हैं, और उसके बाद ये सोच के बैठते हैं कि यही सी चीजें चलती रहेंगी आगे। और अगर कोई व्यक्ति सही राह पे चले, सही बात करे, सही आकलन करे, वेदों को फॉलो करे, तो आप उनको पिछड़ा हुआ समझोगे, आप उनको गिरा हुआ समझोगे, और कुछ नहीं तो उनकी हत्या हो जाएगी। सॉरी, मुझे अच्छा लग रहा है कि इनकी पिक्चरें फ्लॉप हो रही है, लेकिन यहां पे तो आपने देख लिया, चलिए यहां पे तो आपने देख लिया, एक और दिखा देता हूं कि ये खुद आपस में कितने कंफ्यूज्ड हैं। एक न्यूज आपको और दिख रही होगी, क्या है, करण जौहर एंड धर्मा प्रोडक्शंस डिलीवर फोर्थ स्ट्रेट ओटीटी सक्सेस विद गहराइया। अजी पहले आप एक बार डिसाइड तो कर लो कि आप फ्लॉप हुए हो, आप फेलियर है आपकी पिक्चर, या फिर आप हिट हुए हो। आप समझिए पीआर किस तरीके से काम करता है। ये लोग आपस में खुद ही इतने ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। 12 फरवरी को ये पिक्चर हिट थी और 13 फरवरी को ये पिक्चर फ्लॉप हो गई। तो रियलिटी ये पिक्चर फ्लॉप हो रही है। 12 फरवरी तक इन्होंने क्या पूरा पूरा प्रोपेगेंडा चला इनके पीआर ने कि पिक्चर बहुत ज्यादा हिट जा रही है, लेकिन कोई इनका ये सारा काम नहीं किया। इनका ये पैसा, ये मीडिया, पीआर, ये काम नहीं आया। तो फिर नेक्स्ट इनका ब्लेम गेम चला, सुशांत के फैंस के ऊपर ब्लेम डाल दो कि देखिए ये एक वो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और जिसकी वजह से पिक्चर फेल हो रही है। नहीं भाई, ये होगा भी, अच्छे से होगा और बुरी तरीके से होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन फॉर फ्लॉपिंग गहराइयां, चर्सी फ्लॉप्ड, ठीक है। अब पिक्चर के रिव्यूज में देख रहा था ट्विटर पे, इतने बढ़िया बढ़िया रिव्यूज दे रहे हैं लोग इस पिक्चर को। मेरे को समझ में नहीं आया वैसे पिक्चर क्या है, बट मेरे को एक चीज समझ में आ गई उस रिव्यूज को, शायद सबने देखा होगा, वायरल हो रहा है वो रिव्यू, जिसके अंदर बता रहे हैं कि क्या आज की पिक्चर जनरेशन क्या प्रस्तुत कर रही है, कि एक लड़का है वो पहले एक लड़की के साथ, फिर शायद दूसरी लड़की के साथ, और इसी तरह का कोई खेल चल रहा है। ये सारी चीजें प्रस्तुत की जा रही है बॉलीवुड के माध्यम। ये है दीपिका पादुकोण, और आप इनको कहते हो इनको भाई फॉलो करो, इनसे शिक्षा लो। आई एम सॉरी, ये कचरा है। और ये एक्चुअल में बॉलीवुड की रियलिटी है, जो ये इस तरह की दिखाते हैं ना, एक लड़की दूसरी लड़की, हनी ट्रैप गैंग, ये सारी जो चीजें चलती है गंदगी, है इनका चल रहा है। अच्छा, ये वाला ट्वीट भी मेरे को अच्छा लगा था किसी का, सुशांतिफाई, माई ट्वीट वॉज फॉर दीपिका पादुकोण बट आई गॉट ब्लॉक्ड बाय रणवीर सिंह, looks like he still hasn't recovered from the shock of his last film 83's mega flop. Is this a symptom of bipolar disorder? तो भाई क्या हुआ कि इन्होंने तो दीपिका की गहराई मूवी को रिव्यू किया था, है जी, उसके ऊपर लिखा बोला था, और रणवीर सिंह बेचारा ब्लॉक मार देता है इनको, है जी। तो ऑब्सेस्ड है रणवीर सिंह, ये प्रभावशाली लोग आपको लगते होंगे कि ये क्या देखते होंगे, ये ऑब्सेस्ड है हमसे, ये छुप छुप के देखते हैं और दबे पांव सीधे से जाके ब्लॉक मार देते हैं जी, ये ऑब्सेस्ड है, ध्यान रखना। टैग पत्नी हो रही है, लेकिन टैग भी नहीं हुई है एक्चुअल में, देखा जाए तो नीचे आपको टैग भी नहीं हुई है दीपिका। तो ये आप इस चीज को समझिए, अंदर घुस घुस के बॉयकॉट बॉलीवुड हैशटैग, और इसमें घुस घुस के एकदम देख रहे हैं कि भैया कौन है, किसको ब्लॉक किया जाए। ये स्थिति है, रियलिटी है। Boycott Bollywood forever, begging in South instead beg on streets. For money, these druggies will go to any extreme end. बिल्कुल सही बात है। वरुण कपूर भाई लिखते हैं, This sounds like a perfect movie plot that only Deepika Padukone can sign. These losers mocked its SSR for his work movies. At least
he didn't lick any and built a name on his own. The end is near चर्सी पादुकोण ड्रगी सिंह. हाँ, ये यही वो रिव्यू है, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा. वाटर रिव्यू ये रहा, इसको पढ़ेंगे एक बार. इसी की मैं बात कर रहा था. ये रिव्यू अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लो, गजब का रिव्यू दिया है ना. तो रिव्यू है, अनन्या और दीपिका कजन होते हैं, दोनों का एक एक बॉयफ्रेंड होता है. ये गहराइयां पिक्चर का रिव्यू है, ठीक है. अनन्या और दीपिका कजन होते हैं, दोनों का एक एक बॉयफ्रेंड होता है. दीपिका का बॉयफ्रेंड नल्ला है एकदम, और अनन्या का बॉयफ्रेंड फेक रिच है. तो दीपिका 2 डायलॉग मारने पे ही पट जाती है अनन्या के बॉयफ्रेंड से, और फिर हुकअप शुरू, और अपने नल्ले बेरोजगार को डंप कर देती है. एक बार मैं वापस पढ़ना चाहूंगा पहला पैराग्राफ. अनन्या और दीपिका कजन्स होते हैं, यानी कि कजन सिस्टर्स हैं, ठीक है. देख लो, है ना, ऊपर मैं दिखा देता हूँ. ये दोनों, अच्छा, अनन्या पांडे की बात हो रही है कि अनन्या और दीपिका कजन्स हैं आपस में, ठीक है. दोनों का एक एक बॉयफ्रेंड होता है. दीपिका का बॉयफ्रेंड नल्ला है एकदम, यानी कि कुछ करता धरता नहीं है, भैया बेरोजगार है. और अनन्या का बॉयफ्रेंड फेक रिच है. तो दीपिका 2 डायलॉग मारने पे ही पट जाती है अनन्या के बॉयफ्रेंड से, और फिर हुकअप शुरू, और अपने नल्ले बेरोजगार को डंप कर देती है, ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. अब जो फेक रिच बंदा है वो अनन्या के बाप, मतलब अपने होने वाले ससुर के पैसों से बिजनेस कर रहा है, पर एक नंबर का फ्रॉडिया है. उसका फ्रॉड पकड़ा ना जाए तो उसको कवर करने के लिए और छोटा सा फ्रॉड करता है, और अनन्या के साथ. पर दीपिका को बोलता है, बेबी सोना बेबी सोना आई लव यू, हम शादी करेंगे एंड बस. दीपिका एज यूजुअल चैट्स देख लेती है उसकी अनन्या के साथ कि साला ये तो डबल गेम खेल रहा है, और फुल उसको माथा चढ़ जाती है. अरे, और वो बंदे को मार देती है गलती से. अच्छा, गलती से. अब इस सब का कोई सेंस बना नहीं ना, बस मूवी का भी कोई सेंस नहीं है. 4 एक्टर्स वेले बैठे थे, तो कैमरामैन को जबरदस्ती 100 रुपए देकर बनवा ली मूवी. हरे कृष्णा. ये रिव्यू वाहियात है एकदम. इससे बेटर अनुपमा देख लो, ठीक है. अरे यार, ये है एक्चुअल में. तो भाई, बॉलीवुड आज के समय में यहां स्टैंड करता है. ये है बॉलीवुड की रियलिटी, ठीक है. बाकी देख लिया, खुद आपस में कितने कंफ्यूज है. एक टाइम पे बोलते हैं कि पिक्चर हिट है, और नेक्स्ट डे सुशांत के फैंस को टारगेट करते हैं. यानी कि ये जितनी भी पिक्चरें आई है ना, जो आपको रिकॉर्ड आंकड़े दिखाए जाते हैं, सूर्यवंशी को बताया गया बहुत ब्लॉकबस्टर हिट गई, फ्लॉप, राइट. ये भैया कमा ही नहीं पा रहे. मैं नेटफ्लिक्स का देख रहा था, नेटफ्लिक्स ने इंडिया में प्राइस ड्रॉप कर दी है ना, इतना लॉस हुआ, यूएस में प्राइस बढ़ा दी है. नेटफ्लिक्स विदेश में प्राइस बढ़ा रहा है और इंडिया में ड्रॉप कर रहा है. क्यों भाई? नेटफ्लिक्स की ये हालत है आज के टाइम पे, इनके पास कंटेंट नहीं है, लोग इनको देखना नहीं पसंद कर रहे हैं. ये सिर्फ बॉलीवुड की चापलूसी करते हैं. और अब जब से लोगों को समझ में आ चुका है कि भाई बॉलीवुड क्या है, तो नेटफ्लिक्स अपने आप भैया मुंह के बल गिरे गई, और गिर भी गया. आज के समय में स्थिति है, नेटफ्लिक्स लोग देख नहीं रहे हैं, प्राइस गिरा रहे हैं. हाँ हर्ष भाई. हाँ, तो जैसा कि बॉलीवुड कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस सेलिब्रेट कर रहे हैं गहराइया के फेलियर को. क्यों नहीं करेंगे? एक्चुअल में जब हमारी कोई गलती नहीं है, हमने बॉयकॉट कर दिया. ठीक है, आप लोग कुछ दिन पहले कहते थे कि बॉयकॉट बॉलीवुड करना है करो, जो करना है करो, हमने थोड़ी कहा है हमारी मूवी आके देखो. अब लोग नहीं देख रहे, उसके बाद इनको जलन हो रही है कि लोग अब हमारी मूवी आके देख नहीं रहे हैं. सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को किस तरीके से इन लोगों ने बार बार टारगेट किया, सबके सामने है. पहले कोई आके टारगेट करता है, फिर ये अभिषेक कपूर आके टारगेट करता है, कृति सेनन तो सुशांत सिंह राजपूत को ही कर देती है. अब ये लोग आके सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को टारगेट कर रहे हैं. देखिए, यही यही दीपिका पादुकोण जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे इसके समर्थन में जाके नारे लगाती है. उसके बाद ये लोग सोचते हैं इनके रिश्तेदारों की तो भैया दाऊद इब्राहिम के साथ फोटो है, आतंकवादियों के साथ फोटो है, अजमल कसाब का समर्थन करते हैं. उसके बाद सोचेंगे कि भारत की जनता हमें उतना ही प्यार दे जितना पहले देती थी. एक्सपोज हो गए ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद, जब लोगों को पता चल गया कि किस तरीके से लोग गलत कामों में लिप्त हैं, किस तरीके से फंडिंग करवाते हैं आतंकवादियों को. और फिर वही आतंकवादी भैया हमारे अभी आज ही 14 फरवरी थी कल, किस तरीके से पुलवामा अटैक हुआ.
वही ना, आतंकवादियों को फंडिंग तो करवाई होगी किसी ने, इन्हीं बॉलीवुड के लोगों के द्वारा आतंकियों को पैसा जाता है, वहां से वो लोग फंडिंग करवाते हैं, और फिर हमारे देश के जो जवान होते हैं, जो हमारे देश के सोल्जर्स होते हैं, उन लोगों की हत्याएं करवाई जाती है, उन पे हमले करवाए जाते हैं। ये बॉलीवुड का चरित्र है। इसके बाद ये लोग सोचेंगे कि भारत की जनता तो भैया आए हमारी पिक्चरें देखे, हमें उतना ही प्यार दे, और हम फिर से वही सारी गलत काम करेंगे, हम वही अंडरवर्ल्ड में लिप्त रहेंगे, ड्रग्स में लिप्त रहेंगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो अब समय बदल चुका है, बॉलीवुड वाले अभी सदमे में है कि किस तरीके से लोग सोच ही नहीं पा रहे हमारे साथ हो क्या गया है। ठीक है कि कहाँ हमारी पिक्चरें करोड़ों कमाती थी, 100-100 करोड़, 200-200 करोड़ तो आम बात थी। ये सलमान खान का नाम लगने से ही पिक्चर 200 करोड़ पार चली जाती थी, अब 30 करोड़ भी नहीं छू पा रही है। जितना तो भैया इसका बजट भी नहीं होगा उतना ये पिक्चर नहीं कमा पा रही है। तो ये वक्त जो बदला ना सुशांत सिंह राजपूत की वजह से ही बदला, कि किस तरीके से उस बंदे ने एक रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है, कि जो आपके आसपास की गंदगी है उसने अपने जीते जी तो गंदगी को साफ किया है, उसका विरोध किया, अपने मरने के बाद भी लोगों को सिखा के चला गया कि आप लोगों को इसके अगेंस्ट में खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज खड़े नहीं होगे तो आने वाले 10 साल बाद आपके भी बच्चे वही करेंगे, सब गलत कृत्यों में लिप्त रहेंगे, सब ड्रग्स लेते रहेंगे, और उसके बाद भारत देश का भविष्य क्या होगा वो आप लोग सोच लेना। तो बॉयकॉट बॉलीवुड जो है ये बिल्कुल सही है। ये लोग चाहे जो आर्टिकल छपवाएं कि सेलिब्रेट कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, भैया क्रैकर्स फोड़ रहे हैं, जो करना है करे, हम तो कर रहे हैं बॉयकॉट बॉलीवुड और करते रहेंगे। और उसके बाद आ जाते हैं, तो बॉलीवुड की बात हो गई, जो आज का प्रोटेस्ट हुआ, आज का नहीं कल का भी प्रोटेस्ट, और आज का भी जो मुंबई में हुआ, उसमें एक चीज सबसे अच्छी थी कि लोग किस तरीके से रोड पे उतरे। जो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि लोगों को रोड पे उतरना होगा, अब सीबीआई का बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है सीबीआई ने, कि किस तरीके से वो 2 साल से एक चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई 302 की। वो भैया एक चीज नहीं बोल पाई, ये नहीं बोल पाई मर्डर है, सुसाइड है। मर्डर है हम सबको पता है, लेकिन उसके मुख से एक चीज नहीं निकली कि मर्डर है कि सुसाइड है, हम किस राह पे जा रहे हैं, कुछ नहीं। वो हर बार जब बोला वी आर वी हैव नॉट रूल्ड आउट एनी एस्पेक्ट, वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इन एवरी एस्पेक्ट। आपका एवरी एस्पेक्ट है क्या? एक्चुअल में 1.5 साल में अगर किसी आम जनता ने सॉल्व कर दिया है केस, आम जनता को भी दे दोगे ना, 1 साल में उन लोगों ने पूरा निकाल के रख दिया था कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और सीबीआई के पास तो पूरी अथॉरिटी थी। जनता को माउंट ब्लैंक में जाने दिया नहीं जाने दिया ना, उसके बाद भी जनता ने सब कुछ निकाल के रख दिया सोशल मीडिया पे। इन लोगों को भैया माउंट ब्लैंक में जाने की अथॉरिटी थी, इन लोगों को किंग्सबर्ग हॉस्पिटल के लोगों से पूछताछ करने की अथॉरिटी थी, इन लोगों ने रिया चक्रवर्ती और जितने भी लोग थे जो लिप्त थे सबसे पूछताछ की। जनता ने नहीं की, फिर भी जनता को सब कुछ पता है। इनको जब इतनी अथॉरिटी मिली है, इनके पास इतना प्रिविलेज है, इनके पास इतनी फैसिलिटीज है, इनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज है, उसका भी उपयोग करके अगर ये लोग कुछ नहीं कर पाए 1.5 साल में, 2 साल में, तो किस बात की प्रीमियम एजेंसी है, किस बात का हम लोग टैक्स पे करते हैं, किस बात की ये लोग सैलरी लेते हैं? क्या तो प्रभावित होने की सैलरी लेते हैं या केस स्ट्रेच करने की सैलरी लेते हैं? इनसे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता आज तक सीबीआई ने। क्या सिस्टर अभया का जो केस था, 28 साल बाद जस्टिस मिला है। 28 साल तक कोई व्यक्ति भैया आपके जस्टिस के लिए बैठा थोड़ी रहेगा। आप वो लोग तो भूल गए होंगे, ठीक है, कौन खड़ा था? निर्भया की मदर जो है, 8 साल बाद उनको न्याय मिला। ये हमारी न्यायपालिका की हालत है। उसके बाद भी जिस दिन फांसी होनी थी उसके पहले दिन ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। किस तरीके से कानून के लूप होल्स का मजाक उड़ाया जा रहा है यहाँ पे, साफ साफ प्रदर्शित होता है। उसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन नहीं लेता सीबीआई के ऊपर कि भैया 2 साल में कुछ तो किया होगा, उतना ही दे दो जो किया है, ठीक है, हम नहीं मांग रहे आपसे, ठीक है, हम नहीं मांग रहे 302 है, 6 है, कुछ तो किया होगा, जो आपने किया है वो हमारे सामने ला के रख दो, जनता को मत बताओ। सुप्रीम कोर्ट में तो जाके रखो, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी अलाउ की थी ना। या उतना भी नहीं कर सकते? तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ है इसकी बहुत आवश्यकता थी, ये दिल्ली में भी होना चाहिए, कि किस तरीके से दिल्ली की टीम है ना सीबीआई की, वहां पे भी प्रोटेस्ट हो। और वरना ये लोग तो केस स्ट्रेच करने के मूड में बैठे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसका तो पता नहीं क्या मूड चल रहा है। एक्चुअल में अभी हमें डिफेंड करने की नहीं, हम यहाँ पे बीजेपी के लिए नहीं बैठे हैं कि हम बीजेपी के समर्थक बन के बैठे रहेंगे, हम बीजेपी को डिफेंड करते बैठेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा काम किया है, बिल्कुल अच्छा काम किया है, लेकिन हमारा जो मेन गोल है जिसके लिए हम जाने जाते हैं, एसएसआर, सुशांत सिंह राजपूत के जो वॉरियर्स हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए है ना, कि बीजेपी के लिए है? ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत के लिए। तो उसके लिए अगर ये बीजेपी बाधा बन रही है, ये न्याय नहीं दे रही है, या इसके पास, अगर बीजेपी के पास ऑब्वियसली बात है अथॉरिटी है कि ये पूछ सकती है सीबीआई को, ये सवाल कर सकती है, लेकिन ये किस पे सवाल कर रहे हैं? ये सवाल कर रहे हैं भैया परिवार पे, ये सवाल कर रहे हैं परिवार क्यों नहीं जाता? अरे अगर आपके पास अथॉरिटी है, आप उनसे क्यों सवाल पूछ रहे हो? आप तो सीधा डायरेक्ट सीबीआई से पूछो ना, सेंट्रल में आपकी सरकार है। इतना भी ये लोग नहीं कर सकते। उसके बाद हमले परिवार पे करते हैं, और सीबीआई का तो पता नहीं क्या मूड है, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरवीन नहीं कर रहा है। तो प्रोटेस्ट की तो आवश्यकता है। जैसे किसान आंदोलन हुआ था, ये लोग तो पता नहीं किस रीजन से बैठे थे वहां पे, लोगों को मार दे रहे थे,
एसएसआरियंस तो एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो किसान आंदोलन था वहां पे लोगों को मारा जा रहा था, रेप हो रहे थे, लोगों के हाथ पैर काट दिए जा रहे थे। उसके बाद भी सरकार ने जब 1.5 साल बाद इनकी मांगे मानी, 3 कानून वापस ले लिए, उसके बाद भी ये लोग 1 महीना बैठे रहे, उसके बाद गए ना वापस। तो एसएसआरियंस जो कि इतने पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, इतने पीसफुल तरीके से बातें को रखते हैं, इतने पीसफुल तरीके से बोलते हैं भैया न्याय दे दो। उसके पिताजी बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके परिवार में 4 बहनें, अकेला भाई था, वो चला गया, उनको मार दिया गया बेरहमी से। उसके बाद जनता जब मांग रही है, न्याय मांग रही है कि भैया हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, 2 साल होने वाले हैं, जून में 2 साल हो जाएंगे, आपसे एक केस सॉल्व नहीं होके दे रहा, आपसे एक चार्जशीट फाइल नहीं हो रही, हम नहीं मांग रहे अभी कंक्लूजन, ठीक है, एक चार्जशीट तो फाइल कर दो 302 की, उसके बाद करते रहो, क्योंकि अगर 302 लगा देंगे ना, उसके बाद इन पे टाइम बाउंड आ जाएगा कि आपको अब बताना ही पड़ेगा क्रिमिनल्स कौन है। जिया खान के केस में इन्होंने तो भैया पूरा कचरा ही कर दिया कि जाके बोल दिया ये सलमान खान इन्फ्लुएंस कर रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में ऐसा ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि ऐसे प्रोटेस्ट होने चाहिए। और जिन जिन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किए हैं, विशाल भाई है हमारे ग्रुप से, तनुश्री चक्रवर्ती जी हैं जो कोलकाता की हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और दिल्ली में भी जो वॉरियर्स हैं जो एनसीआर में रहते हैं, उन सबको भी जाना चाहिए, प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए, और सीबीआई से प्रश्न करना चाहिए कि बहुत हो गया आप लोगों के नाटक। जो आप लोग हर महीने सैलरी तो लेते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि 2 साल से आपने सैलरी नहीं लिया, या जितने केस लिए उसमें सैलरी नहीं लिया जब तक आपने सॉल्व नहीं किया। हर महीने अगर सैलरी लेते हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि जनता को आके जवाब दो। जनता को नहीं देना है, आप परिवार को जवाब दो, उनके सुप्रीम कोर्ट में जवाब दो, एटलीस्ट एक प्रेस रिलीज कर दो कि हमने इस केस में अब तक क्या क्या किया है, क्या क्या डेवलपमेंट हुई है इस केस में, और क्या क्या आगे करनी है हमें, और क्या किस हम अभी नतीजे पे हैं, किस पड़ाव पे हैं, और हमें आगे क्या लगता है कि हम किस दिशा में जाएंगे। 306 में जा रहे हो वो बोल दो, उसके बाद तो आप केस टेस्ट हो ही जाएगी, क्योंकि जनता ने इतने प्रूफ लाके सोशल मीडिया में रख दिए हैं कि 302 तो 306 तो लग ही नहीं सकता। अगर ये 306 बोलते हैं इनकी केस टेस्ट हो जाएगी, और 302 बोलते हैं तो हम फिर प्रश्न करेंगे कि अरे बोल तो दिया, अब आगे आके लगा दो ना, जैसे जिया खान के केस में बोल दिया था मर्डर है, हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन उसके बाद सलमान खान ये वो कर रहा है। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये 302 बोल देते हो तो उसके बाद ये डिमांड होनी चाहिए कि 302 लगाओ आके, ये मत बोलो कि ये 302 है हम इस पे जांच कर रहे हैं। जांच तो आप अभी तक जिया खान के केस में कर रहे हो 8 साल से, सीबीआई कोर्ट में चला गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला गया, कुछ हुआ, कोई परिणाम निकला नहीं निकला। उसी तरीके से सुशांत सिंह राजपूत का केस ना हो जाए, इसकी वजह से हमें बोलना आवश्यक है। और सोशल मीडिया पे तो हम कर ही रहे हैं, जिस तरीके से पीएमओ को चिट्ठियां भेजी, अमित शाह जी को चिट्ठियां भेज रहे हैं, सीबीआई को भेज रहे हैं, टैग कर रहे हैं, कोई नतीजा नहीं है। तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है प्रोटेस्ट, जो कि आज एसएसआर वॉरियर्स ने करके दिखा दिया, और उसके लिए उनकी बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए। और इस तरीके के प्रोटेस्ट होने चाहिए हर महीने की 14 तारीख को इस तरीके के प्रोटेस्ट होने चाहिए, जिससे कि सरकार को भी लग जाए। ये लोग भूलने वाले नहीं है, ये जिया खान वाला भारत नहीं बचा है कि जो उस टाइम पे लोगों का समर्थन नहीं था उनकी मदर के साथ, आज वो लोग समर्थन कर रहे हैं उनकी मदर का भी, सुशांत सिंह राजपूत के परिवार का भी। तो अब ये लोग नहीं भूलेंगे, अगर हमने कोई भी गड़बड़ की तो 2024 अब ज्यादा दूर भी नहीं है, ठीक है, 2 ही साल बचे हैं। और उसमें इन लोगों को, मुझे तो लगता है ना कि अभी 14 जून आने से पहले इन लोगों को चार्जशीट फाइल कर देनी चाहिए 302 की, उसके बाद जांच करते रहना चाहिए। तो ये वाली चीजें होनी चाहिए कि प्रोटेस्ट होते रहने चाहिए, और प्रभावित तो नहीं होने देना है केस को कुछ भी करके। हर्ष हर्ष भाई बहुत ही सही बोला और एकदम एक्यूरेट बोला, है ना, कि एक्चुअल में बहुत जरूरी है। और आज के समय में प्रोटेस्ट जो है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अगर कोई चीज अब बदल सकती है इन चीजों को, वो प्रोटेस्ट है ना, तभी ये सुध लेंगे राजनीति से जुड़े हुए लोग। दूसरा, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, ये एजेंसियां जो है ये हमारी रिश्तेदार नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं हमारे रिश्तेदार नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना हमेशा। हम कभी कभार गलती क्या करते हैं, उनके लिए वकालत करने बैठ जाते हैं, ये नहीं करना है गलती से भी, ठीक है ना। तो हर्ष भाई बिल्कुल सही एक्यूरेट पॉइंट लिखे, और बाकी हमें सिर्फ बात करनी है गलत के खिलाफ, भैया जो भी खड़ा है उसको एक्सपोज करना है, ठीक है। फिर मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो गलत के रास्ते पे चल रहा है या गलत के राह पे खड़ा है और बोल रहा है मैं तो अच्छा इंसान हूं, मैं तो बढ़िया इंसान हूं, समझ लेना वो सही नहीं है, ठीक है। आपके कर्म ही, आप कितनी बातें बोल लो, लेकिन आपके कर्म अगर गलत राह पे हैं, आप गलत हो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग संजय दत्त के साथ दोस्ती निभाते हैं, लेकिन शब्दों से बोलते हैं कि मैं तो अच्छे के लिए लड़ रहा हूं, सुशांत को जस्टिस दिलवाऊंगा, लेकिन आप उसी नशेड़ी गैंग के साथ उठते बैठते हो, समझ जाओ।
ठीक है, जो भी ऐसा कर रहा है, नशेड़ी गैंग के साथ उठ रहा बैठ रहा है, कर्म उसके सारे बुरे लोगों के साथ है, लेकिन अगर आके ये बोल रहा है, शब्दों में बहुत अच्छी बातें कर रहा है, आप समझ जाना वो सिर्फ मूर्ख बना रहे है ना। बोलना बहुत इजी है, करना मुश्किल है। इन लोगों के सारे काम तो नशेड़ियों के साथ उठते बैठते हैं, है ना। किन की बात कर रहा हूं हर्ष भाई? ये मोहित भारती है। मोहित भारती है ना, बीजेपी पार्टी के, सुशांत के लिए आवाज उठाने का, ये सिर्फ शब्दों से खेल रहे हैं। उठते बैठते उन नशेड़ियों के साथ ही हैं, उन्हीं के प्रति प्रेम व्यक्त करते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं उनके खिलाफ, हवा में सिर्फ बोलेंगे, ठीक है, करेंगे कुछ नहीं है। चलिए